हेलो बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम केमिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको बताएंगे, जिसमें से ओवरऑल 120 मार्क्स तक का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वो सारे स्पेसिफिक टॉपिक आप लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके होंगे, लेकिन ये जो टॉपिक बताएंगे एक बार ये टॉपिक को ज़रूर ध्यान से देख के जाना है आपको एग्जाम में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है केमिकल बॉन्डिंग, है डाइपोल मोमेंट। और ये जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ये प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस के बेस पे किए हैं। तो ये जो टॉपिक हैं इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड जियोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। और जो नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड पैरामीटर, क्लियर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब रिलेशन आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और इसमें आपको पहचानना आना चाहिए पीरियड्स, ग्रुप हो गए और ब्लॉक्स। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सीक्वेंस पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया। और जो इसमें टॉपिक है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। पी डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बॉन्ड एंगल आना चाहिए, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। तो पी डी एफ ब्लॉक से रिलेटेड यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सी एसिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें स्टोक्योमेट्री और मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी फार्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इम्पेरिकल फार्मूला से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो बोहर मॉडल। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नोड्स कैसे पता करेंगे अगर NLM दिया गया है। थर्मोडाइनेमिक्स चैप्टर्स में हीट और वर्क, डेल्टा एच डेल्टा यू रिलेशन पता होना चाहिए। और आइसोथर्मल एडियाबेटिक वर्क से क्वेश्चन आता है सीधे। हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी, GFE, डेल्टा एच एंड डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा हीट फॉर्मेशन। और इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको पता होना चाहिए KP और KC के बीच में रिलेशन, और इससे जो आने वाले सवाल होते हैं और किस साइड में मतलब कि रिएक्शन फ्लो करेगी। नेक्स्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल, और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक है पीएच कैलकुलेशन, और इसमें हर एक फार्मूला आपको इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जैसे KSP बराबर S², तो इसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। बफर के जो आपको ओवरऑल तीनों फार्मूले हैं वो क्लियर एकदम पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में ये तो पूछा ही था नीट 2026 में, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर। कुछ ये देखो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही पूछता है। फिर आर्हेनियस इक्वेशन, और इसमें देखो आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें IUPAC और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है रेजोनेंस हाइपर कंजुकेशन। उसके बाद स्टेबिलिटी कार्बन कैटायन, कार्बन एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल की। नेमिंग रिएक्शन आपको ऑलरेडी हमने एक वीडियो के थ्रू बताया है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में देखो एल्केन और मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एल्काइन, एल्कीन और मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में क्या होता है, SN1 और SN2 रिएक्शंस। हेलो एल्केन टू अदर फंक्शनल ग्रुप, ये रिएक्शन जो होती हैं ये आपका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से पता होना चाहिए। एल्कोहल फिनाल ईथर में टेस्ट जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, राइमर टीमैन रिएक्शन जो होती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन जो NCERT में डायरेक्ट दिया है वो पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन जो एल्कोहल होता है उसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है उसमें एल्डोन कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों NCERT में जो लिखी हैं वही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आती है नेमिंग रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। फिर देखो डिस्टिंग्यूशिंग टेस्ट जो टॉलेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में हमने आपको बताया था फेलिंग सोल्यूशन A और B, इसके बारे में पता होना चाहिए।
एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसका सीक्वेंसिंग आनी चाहिए। एमाइंस जो हमारा चैप्टर है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और जो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं वो तो जरूर याद होना चाहिए। हाफ मैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो नेमिंग रिएक्शन, उसके बारे में आना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स से स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, उसके बाद डीएनए और आरएनए के बारे में। और नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन पूछता है वो विटामिन से आता है और उसके फंक्शनल डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक थे, उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। ये टॉपिक आप लोग एक बार एनालिसिस करके जाना है अच्छे से, और आई होप आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।